नमस्कार किसान भाइयों, एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है देसी केंचुआ। आइए देखते हैं कि देसी केंचुआ का खेती में क्या महत्व है। क्या कभी हमारे किसान भाई ने सोचा कि जो धरती कुछ दशक पहले सोना उगलती थी, कुछ दशकों में अब उसकी कोमलता, उत्पादकता, नमी, रूप, रंग सब गायब कैसे हो रहे हैं। इन सब के धूमिल होने का सबसे बड़ा कारण है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयाँ। ऐसा लगता है कि धरती में कोई फसल बिना रसायन या कीटनाशक दवाइयों के उगाना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो मानव की अज्ञानता एवं लोभ है, जो रासायनिक खादों के बल पर ही उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। किसान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है कि धरती स्वयं पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें आप रासायनिक खादों को डालकर इसकी प्राकृतिक बनावट, उर्वरता एवं इसमें उपलब्ध सूक्ष्म लाभदायक जीव और देसी केंचुए को नष्ट मत करिए, क्योंकि फसल उत्पादन में इन्हीं सूक्ष्म जीवों का ही सबसे बड़ा योगदान है। यदि ये सूक्ष्म जीव रासायनिक उर्वरकों को घुलनशील अवस्था में बनाकर पौधों को न दें तो आपकी रासायनिक उर्वरक मिट्टी में रखी रह जाएगी। पौधे उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पौधे जिस रूप में ग्रहण करते हैं उस रूप में आप नहीं देते हैं। साथ ही किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का इतनी असंतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं जिससे भूमि में उपस्थित मित्र जीव गायब हो रहे हैं, और देसी केंचुए, जिसे किसानों का मित्र या प्राकृतिक का हलवाहा कहा जाता था, इनको तो मार ही डाला। इसी का ही परिणाम है जो आज हमारे खेतों में देसी केंचुआ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मिट्टी को स्वस्थ रखने में इन केंचुओं की बड़ी भूमिका है। कार्बनिक अवशेषों को शुद्ध प्राकृतिक खाद में बदलने का जो हुनर केंचुए में है, वो अन्य किसी रसायनों में नहीं है। एक देसी केंचुआ साल भर जिंदा रहे तो एक वर्ष में 20 मीट्रिक टन मिट्टी को उलट पलट कर 1 से 5 मिलीमीटर मोटी सतह को कृषि योग्य बना देता है। देसी केंचुआ भूमि में अनंत छेद करता है। जब वो भूमि में प्रवेश करता है तो खाते खाते गहराई में जाता है और नीचे से दूसरे छेद से खाते खाते वापस आता है। केंचुआ जब भी नीचे जाता है या ऊपर आता है तो एक नए छेद से ही आता जाता है। इस प्रकार 24 घंटे केंचुआ ऊपर नीचे आता जाता रहता है। ऊपर नीचे करते समय केंचुआ अपने शरीर से एक पदार्थ निकालता है जिसे बर्मीवाश कहते हैं, जिससे वो छेद की दीवार को लीप देता है ताकि छेद बंद ना हो और मिट्टी में वायु संचार हो। केंचुआ आते जाते समय मिट्टी, फसल अवशेष, सड़े गले कार्बनिक अवशेष के अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक कीड़ों के लार्वे और अंडे को भी मिट्टी के साथ खा जाता है। एक केंचुआ रोजाना अपने वजन का लगभग 5 गुना कचरा खाता है, यानी 1 किलोग्राम केंचुआ लगभग 1000 केंचुआ 4 से 5 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन खा जाता है। केंचुआ कार्बनिक अवशेषों को मिट्टी के भीतर ले जाकर खाता है और भूमि की सतह पर आकर मल त्यागता है, जिसे वर्मी कास्ट कहते हैं। इस प्रकार से केंचुआ द्वारा मिट्टी की सतह पर 15 फीट की गहराई तक का पोषक तत्व आ जाता है। केंचुए के इन्हीं गतिविधियों से मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे मृदा में हवा का संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और भूमि की जल स्तर में भी सुधार होता है। अब आप कहेंगे कि केंचुए से क्या लाभ है, तो आपको बता दें कि केंचुए के विष्ठा यानी मल में पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा व सुलभ अवस्था में मौजूद होते हैं। केंचुए के विष्ठा में मिट्टी व गोबर की खाद से 7 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस, 11 गुना ज़्यादा पोटास होता है तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ केंचुए की गतिविधियों से
मृदा भुरभुरी हो जाती है, जिससे हवा का संचार बढ़ जाता है और जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। खास बात यह है कि केंचुए की खाद में बदबू भी नहीं होता है तथा मक्खी व मच्छर भी नहीं पनपेंगे, जिसके चलते वातावरण स्वच्छ एवं स्वस्थ होगा, यानी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, जिस तरह से रासायनिक उर्वरकों में होता है। केंचुए की इतनी सारी विशेषताएं होने के कारण हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के खेतों में देसी केंचुए नहीं हैं, वो प्राकृतिक खेती पर बल दें और कार्बन युक्त पदार्थ की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा अपने खेतों में डालें, जिससे हमारे खेतों में अधिक से अधिक केंचुए हों और हमारी मिट्टी उर्वर एवं स्वस्थ हो। धन्यवाद।